स्वागत है दोस्तों आप सभी को बीडी ओरिएंटेड क्लासेस में। दोस्तों हम ट्रिगोमेट्री के सिद्ध करने वाले क्वेश्चन लाते थे, ठीक ना, जो सीरीज के अकॉर्डिंग था, ठीक ना। तो आज हम ट्रिगोमेट्री का चौथा नंबर क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक ना। तो कैसे सॉल्व होगा उसको हम सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो ध्यान से क्या कर रहा है, सिद्ध करे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बट्टा में 1 प्लस कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा, यानी एलएचएस से हमको आरएचएस प्रूव करना है। तो सीधा चलो बिना समझ लेते हुए डायरेक्ट क्या करते हैं, इसको हम प्रूव करते हैं। तो प्रूव क्या करते हैं, सीधा देखो ध्यान से, एलएचएस से एलएचएस यानी बराबर की साइड वाला क्या होता है, एलएचएस बराबर की साइड क्या होता है, आरएचएस। तो एलएचएस में हमको क्या दिया है, एलएचएस में दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अब बट्टा में दिया है 1 प्लस कॉसेक थीटा। ये दिया है, ये दिया है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो आरएचएस में एलएचएस में दिया था उसको हम लिख दिए, ठीक ना। आरएचएस में हमको प्रूव करना है। तो देखो ध्यान से, इसको क्या करो, बट्टा एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे इसको गुना करोगे, सीधा ये इससे गुना होगा, तो गुना करो, इसको 1 से गुना करके तो यही होगा 1 प्लस कॉसेक थीटा, 1 प्लस कॉसेक थीटा और प्लस ये तो वही रहेगा, काहे कि कितना बार पढ़ेंगे तो ये आएगा, तो यही आएगा। तो क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब बट्टा में क्या होगा मेरे भाई, 1 प्लस कॉसेक थीटा, ठीक ना। यानी कि हम कुछ नहीं किए, जैसे था वैसे ही किए। इसको 1 को क्या किए, इससे मल्टीप्लाई किए सबको, ठीक ना। इससे 1 से मल्टीप्लाई किए तो यही आया पूरा, और कॉट स्क्वायर थीटा तो कॉट स्क्वायर थीटा उठा दिए, ठीक ना। अब इसको क्या करो, साइन में कन्वर्ट करो, इसको 1 प्लस रहने दो, और 1 बट्टा कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बट्टा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा, और प्लस कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर, यानी कि यहाँ पर ध्यान रखना मेरे भाई, ध्यान से, अगर tan थीटा पूछे तो होगा साइन थीटा बटा में, साइन थीटा बटा में क्या होगा, कॉस थीटा, साइन थीटा बटा में क्या होगा, कॉस थीटा। अगर tan थीटा पूछे तो साइन थीटा बटा कॉस, इसका उल्टा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा पूछेगा तो क्या होगा, कॉस थीटा बटा में क्या होगा, साइन थीटा, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे मेरा कॉट थीटा, अब कॉट थीटा तो क्या होगा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा, और बट्टा में क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है, ठीक ना। और कॉस थीटा होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो ध्यान से, ये होगा 1 प्लस हो गया। अब कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है, ध्यान रखना है माइंड में, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बाय साइन थीटा। क्या होता है, 1 बाय साइन थीटा, ठीक ना, 1 बाय साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा। अब इसको देखो आगे आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे मेरे भाई देखो, अब इसको एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम यही होगा, काहे कि सबसे बड़ा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, सबसे बड़ा एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो मेरे भाई 1 है, अब 1 को कितना बार पढ़ेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा, तो साइन स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखो यहाँ पे साइन थीटा कितना बार पढ़ेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। एगो पहले से मजबूत है, कितना चाहिए, एक और, तो ऊपर में हो जाएगा साइन थीटा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा, क्योंकि 1 से साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा होगा प्लस। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा पहले से है, तो एक बार पढ़ेंगे तब ना आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा मेरे कॉस स्क्वायर थीटा। अब बट्टा में यहाँ देखो नीचे में ये इसे गुना होगा तो क्या होगा, साइन थीटा, और ये प्लस है तो प्लस होगा, अब बट्टा में 1 होगा, अब बट्टा में क्या होगा, नीचे में साइन थीटा, ठीक ना। अब आगे देखो बोर्ड इरेज करते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। हमको ये प्राप्त हुआ था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा था, और उसके बाद था साइन थीटा प्लस 1 बट्टा में साइन थीटा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। बट्टा का बट्टा मान के चलो मेरे भाई, यहाँ x बट्टा y रहेगा और y बट्टा z रहेगा, तो हमको क्या करेंगे, x बट्टा y को वही रहने देंगे, इसको क्या करो, पलट दो, यानी कि z बट्टा y होगा, ठीक ना। इस तरह होता है सॉल्यूशन, ठीक ना, यानी 4 अंक वाला रहता है तो इस तरह के बनाएंगे। आप चलो इसको क्या करेंगे, हम इसको भी वैसी तरह पलटेंगे, तो जो जैसे है वैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है ना फॉर्मूला। अब प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा, ऊपर में जो बचा है ये क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये जो था हम पूरा लिख दिए, और ये पलटेगा आपस में, तो ये ऊपर में होगा साइन थीटा ऊपर में होगा, पलटेगा आपस में, और नीचे में क्या बच गया, साइन थीटा प्लस 1, ये नहीं बचा। अब देखो मेरे भाई, तो ये दोनों आपस में सेम लग रहा है, तो दोनों आपस में कट गया, सेम लगा। तो अब ये दो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, तो ए वो कट सकता है ना, ए वो कटा, तो नीचे में हमको सिर्फ क्या बचा, 1 बटा साइन थीटा बचा। आप मेरे भाई बताओ, 1 बाय साइन थीटा, अब ये लिखा है हम कॉसेक थीटा, तो क्या होता है, कॉसेक थीटा। आप फाइनली देखो तो आरएचएस में हमको यही प्राप्त हुआ, आरएचएस में हमको यही है, ठीक ना। तो लिखेंगे अतः एलएचएस बराबर आरएचएस प्रमाणित मतलब क्या हो गया मेरे भाई, प्रूफ, प्रमाणित। ये मेरा 5 नंबर फिक्स हो गया, ठीक है। कितना छोटा क्वेश्चन था, ठीक। तो चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि ट्रिगोमेट्री का सिद्ध करे कि कॉट ए माइनस कॉस ए बट्टा में कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कॉसेक ए माइनस 1 बट्टा में कॉसेक ए प्लस 1। हमको ये सिद्ध करना है, यानी कि एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव करना है, ठीक ना। तो चलो एलएचएस लेते हैं। तो एलएचएस में हमको क्या है, एलएचएस में हमको दिया है कि कॉट ए
माइनस कॉस ए बट्टा में क्या है कॉट ए प्लस कॉस ए, ये हमको दिया है, क्या दिया है एलएचएस में। आप देखो ध्यान से, इसको क्या करो, हमको सिद्ध करना है, तो इसको पहला माइंड में रखना है कि साइन और कॉस में हमको चेंज करना है, ठीक ना, यानी कि उसको कन्वर्ट करना है कैसे भी करके। यहाँ कॉट ए, तो कॉट ए बराबर हम अभी बताए, कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉट ए बराबर होता है 1 बाय, हम लिख सकते हैं इसको हम कॉस ए बाय लिख सकते हैं, कॉस ए बाय क्या लिख सकते हैं साइन ए, अभी हम बताए, ठीक, और माइनस ये कॉस ए है, ठीक ना, उसको वैसा ही रहने दो, ठीक ना, बट्टा में क्या लिखो, इसको भी वैसा ही लिखो कॉस ए, बट्टा में क्या होगा साइन ए, साइन ए क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे देखो मेरे भाई कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बट्टा साइन ए, यहाँ देखो साइन में कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बट्टा में क्या होता है कॉस ए बट्टा में साइन ए, कॉट ए बराबर क्या होता है कॉस ए बट्टा साइन ए, तुमको ये प्रूव करना है, ठीक ना, इसीलिए हम क्या किए यहाँ पे कॉस देके तुमको सोचे कि कॉस में इसको कन्वर्ट करते हैं, यानी कि कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बट्टा साइन ए, और यहाँ पे माइनस था तो माइनस उतार दिए, कॉस ए तो कॉस ए उतार दिए, फिर यहाँ पे देखो कॉट ए की जगह पे लिख दिए कॉस ए बट्टा साइन ए, और यहाँ प्लस है तो प्लस दे दिए, यहाँ कॉस ए तो कॉस ए उतार दिए, ठीक। आप देखो ध्यान से इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखो ध्यान से, तो ये होगा कॉस ए, ये होगा कॉस ए, और कॉस इसको इससे मल्टीप्लाई होगा, काहे कि नीचे में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई होता है, तो क्या होगा माइनस साइन ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, ये होगा साइन इंटू कॉस ए, अब बट्टा में क्या होगा मेरे भाई देखो ध्यान से, तो ये होगा कॉस ए अब प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा साइन ए इंटू कॉस ए होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत, ठीक। अब देखो ध्यान से, सॉरी एक मिनट, इसको देखो ध्यान से आराम से, तो ये जो होगा साइन ए, तो नीचे में साइन ए होगा ना, क्यों होगा साइन ए, क्योंकि साइन ए यहाँ पे एलसीएम तो वाला छूट गया था, आप नीचे में आते हैं, नीचे वाले को सोल्व करते हैं, क्या होगा कॉस ए और प्लस क्या होगा साइन ए इंटू क्या होगा साइन ए इंटू कॉस ए होगा, अब बट्टा में क्या होगा साइन ए, ठीक। आप देखो ध्यान से देखो साइन ए तो साइन ए सी में तो दोनों कट जाएगा, कट गया, यानी क्यों, यहाँ पे हम क्या किए पहले इसको सॉल्व किए, कॉस यानी इसको सॉल्व करने के बाद हमको ये है कॉस ए तो कॉस ए हो गया, अब ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, या तो क्या होगा साइन ए इंटू कॉस ए हो गया, अब बट्टा में साइन ए हो गया, काहे कि वो एलसीएम था तो वैसा ही रखे, फिर नीचे वाले को सॉल्व किए, नीचे वाले को सेम तो वैसा ही किए, कॉस ए तो कॉस ए हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो साइन ए इंटू कॉस ए हो गया, अब साइन था नीचे में, इससे दोनों कट गया आपस में, अब दोनों कटने के बाद हमको फाइनली हमको इधर आप देखो सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से, तो हमको बचा कॉस, ऊपर में बचा हमको, ऊपर में बचा देखो ध्यान से कॉस ए, क्या बचा है कॉस ए इंटू माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, यही ना बचा, यही बचा फाइनली जनरल, यही ना बचा। आप देखो ध्यान से नीचे में क्या बचा है कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, यही ना बचा, यानी एक जगह प्लस एक जगह माइनस, आप देखो दोनों में कॉस है, तो कॉस दोनों में, जब दोनों में सेम रहता है तो क्या कॉमन ले लेते उसको, तब इसको कॉमन ले रहे हैं, तो कॉमन में हम इसमें कॉस ए कॉमन ले रहे हैं, तो क्या होगा वन माइनस साइन ए, ठीक, ये आया, ठीक। फिर यहाँ भी कॉस नीचे में भी कॉमन है, तो कॉस ए यहाँ भी कॉमन आएगा, तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए, कोई दिक्कत नहीं ना, तो कोई दिक्कत नहीं। आप देखो कॉस ए से कॉस ए कट गया ना मेरे भाई, अब कटने के बाद फाइनली हमको आया 1 माइनस साइन ए, अब बट्टा में क्या बचा 1 प्लस साइन ए, नहीं बचा 1 प्लस साइन ए, ठीक। आप देखो ध्यान से आगे क्या करते हैं, बोर्ड की रीच करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आप यहाँ तक हमको आया था 1 माइनस साइन ए बट्टा 1 प्लस साइन ए, आप देखो ध्यान से आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ साइन ए 1 माइनस साइन ए बट्टा 1 प्लस साइन ए, आप देखो अंश और हर में क्या करो साइन ए से भाग दे दो, लिखेंगे अंश और हर में साइन ए से भाग देने पर, क्या करने पर भाग देने पर, यानी भाग देने यानी डिवाइड करने पर, भाग देने पर हो गया। अंश और हर दोनों यानी ऊपर और नीचे दोनों भाग करेंगे, तो ध्यान से देखो ऊपर में क्या है 1, तो 1 बटा साइन ए, अंश और हर में दोनों में साइन ए से भाग दे रहा है, ठीक, और ऊपर में क्या है साइन ए और बटा में क्या होगा साइन ए, क्योंकि अंश और हर दोनों में भाग दे रहे हैं, फिर ऊपर में नीचे में देखो ध्यान से, तो क्या है 1 बटा साइन ए होगा, ठीक, यानी ऊपर में किया 1 बाय साइन ए, फिर किया साइन ए बटा साइन ए, फिर यहाँ पे आओ तो 1 बाय साइन ए किया प्लस ये इधर भी होगा साइन ए बटा में क्या होगा साइन ए, आप देखो ध्यान से प्यार से देखोगे, प्यार से, तो साइन ए से साइन ए कट गया, साइन ए से साइन ए कट गया, आप देखो ध्यान से साइन ए से साइन ए कट गया, तो हमको फाइनली बचा 1 बटा साइन ए सीधा लिखो ना, इसको 1 बटा साइन ए बचा 1 बाई साइन ए, ठीक, माइनस 1 बट्टा में बचा हमको 1 बाई साइन ए प्लस 1, ये बचा। आप देखो ध्यान से कि इसको क्या करो 1 बटा साइन ए बराबर क्या होता है कॉसेक ए, तो कह सकते हो कॉसेक ए, अब माइनस है तो माइनस लगा दो, बट्टा में 1 बटा साइन ए बराबर क्या होता है कॉसेक ए, तो लिखोगे कॉसेक ए
कॉसेक ए, यहाँ प्लस है तो +1। आप देखो प्यार से, तो हमको आरएचएस में वही ना है मेरे भाई, तो आरएचएस में देखो कॉसेक ए -1 बटा में कॉसेक ए +1, तो हमको आ गया, तो लिखेंगे अतः एल एच एस बराबर आर एच एस प्रमाणित, प्रमाणित बोले तो प्रूफ, प्रमाणित क्या गया हमको, प्रूफ हो गया, ठीक ना। यानी कि हम क्या किए थर्ड नंबर क्वेश्चन में अंश और हर में क्या किए, साइन ए से भाग दिए यहाँ तक सॉल्व करने के बाद, ठीक ना। इसमें क्या है, फॉर्मूला याद रहेगा तभी बनेगा, ठीक ना। तो हम एक वीडियो ऐसा लेके आएंगे ट्रिगोनोमेट्री का जो पूरा बेस ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला पे होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना, जो सिद्ध करने वाला है। तो सिद्ध करेगी सेक 4a माइनस सेक स्क्वायर ए बराबर सिद्ध करना है tan स्क्वायर ए प्लस tan के पावर 4a, हमको ये सिद्ध करना है। तो देखो ध्यान से, हम सबसे पहला काम करेंगे एलएचएस लिखेंगे, ठीक ना। तो यहां हम लिखेंगे हल, हल में हमको लिखेंगे एलएचएस। एलएचएस में क्या है मेरे भाई, देखो ध्यान से, बराबर की साइड वाला होता है एलएचएस, बराबर को साइड वाला होता है आरएचएस। तो एलएचएस में लिखेंगे सेक के पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर ए, हमको ले लिया एलएचएस, ठीक। अब हम अपना कार्यक्रम जो है क्वेश्चन का वो करेंगे, इसका ऑपरेशन कैसे होता है वो कर रहे हैं, ठीक ना। तो इसका ऑपरेशन कैसे होगा, तो मेरे भाई देखो सेक स्क्वायर सेक के पावर 4a यहाँ भी है, सेक स्क्वायर ए यहाँ भी है, तो ऑपरेशन करें सेक स्क्वायर ए, दोनों में कॉमन होगा, क्या सेक स्क्वायर ए अगर कॉमन निकाल ले तो यहाँ पे तो वही बचेगा दो, तो यहाँ निकाल रहे सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर ए -1, ये बच गया, कोई दिक्कत। हम लोग फॉर्मूला में पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर का होता है 1, ये होता है ना। यहां से लिखो सेक स्क्वायर ए -1 बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर ए, यानी tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, यानी सेक स्क्वायर ए के जगह पर हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे सेक स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं ना। सेक स्क्वायर ए -1 की जगह चिपका दिए tan स्क्वायर ए, तो यहाँ पे tan स्क्वायर ए लिख दिए। आप देखो सेक स्क्वायर ए का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो सेक स्क्वायर ए यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर, tan प्लस माइनस उधर भी तो प्लस हो जाएगा, tan स्क्वायर ए +1, ये आ गया। हमको यहाँ पे क्या करो, सेक स्क्वायर ए की जगह हम डाल सकते हैं tan स्क्वायर ए +1, तो यहाँ पे हमको क्या कर रहे हैं, लिखते tan स्क्वायर ए +1 इंटू ये चिपका दो tan स्क्वायर ए। आपका होता है गुना होगा, एक बेरी से गुना होगा, पहले इससे गुना होगा, अब फिर उसके बाद इससे गुना होगा, तो इससे गुना कर रहे हैं तो स्क्वायर यहाँ भी है, स्क्वायर यहाँ भी, तो tan की पावर 4 हो जाएगा, तो tan के पावर 4a होगा, यहाँ 1 से गुना होगा तो प्लस tan स्क्वायर ए होगा। आप देखो प्यार से, तो आरएचएस में हमको वही है tan स्क्वायर ए और प्लस tan के पावर 4 है, यहाँ उल्टा हो गया, तो हम इसको सीधा कर देते हैं, तो सीधा कर दो tan स्क्वायर ए और प्लस tan के पावर 4 ए, ये मेरा आरएचएस हो गया। लिखेंगे अतः एलएचएस बराबर आरएचएस प्रमाणित, क्या लिखेंगे, प्रमाणित, ठीक। ये मेरा सिद्ध हो गया, ठीक ना, ये मेरा क्या हुआ, सिद्ध हुआ। तो क्वेश्चन नंबर हमको ये कुछ नहीं किया, ये फार्मूला बेस था। अगर फार्मूला याद है तो बनेगा, ऑपरेशन होगा, अगर फार्मूला याद नहीं है तो ऑपरेशन नहीं होगा। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब नहीं होता है फार्मूला, अगर आपके पास फार्मूला है तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनने वाला। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलो तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ट्रिगोनोमेट्री का, देखो ध्यान से, सिद्ध करे कि सेक ए प्लस tan ए बराबर इंटू 1 माइनस sin ए बराबर cos ए प्रूव करना है, यानी एलएचएस बराबर आरएचएस हमको प्रूव करना है। जितना क्वेश्चन है भाई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन सब, ये सब जाकर रिवीजन कर लेना, देखना बिहार बोर्ड जिस दिन बैठना, देखना क्वेश्चन बनेगा ही 100%, ठीक। तो देखो ध्यान से, हम एलएचएस लेते हैं, देखेंगे एलएचएस, पहला काम एलएचएस काम करना है, तो सेक ए, यही ना है, सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए, हमको ये प्रूव करना है cos ए। आप देखो ध्यान से, ऑपरेशन कर रहे हैं इसको, देखो साइन ए है ना, तो सोचो फॉर्मूला कैसे लगेगा, तो फॉर्मूला इस तरह लगेगा, सेक ए को किस में कन्वर्ट करे कि cos ए या साइन ए में बन जाए, तो इसको सेक ए बराबर होता है 1 बटा cos ए, ठीक ना, ये फॉर्मूला होता है, ठीक ना, और प्लस साइन ए बराबर होता है साइन ए बटा में क्या होता है, साइन ए बटा में क्या होता है, cos ए, हमको ये हो गया, ठीक। इसको यूं ही रहने दो जैसे था, 1 माइनस साइन ए, तो साइन ए रहने दो, ठीक। फॉर्मूला देख लो, अगर पूछे सेक ए पूछे तो क्या होगा, 1 बाई cos ए, ठीक ना, cos ए, और अगर पूछे cos ए तो हो जाएगा 1 बाई सेक ए, यानी दोनों आपस में क्या होता है, एक दूसरे के उल्टा होता है।
एक वीडियो हम ओनली फॉर्मूला बेस्ड लेके आएंगे, ठीक ना। वो फॉर्मूला वाला पहले देख लेना वीडियो, उसके बाद क्या करना है, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन को देखना है, ठीक ना। तो चलो इसको आप सोल्व करते हैं। तो एलसीएम हमको सेम आएगा, सेम है तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए, अब बट्टा में क्या होगा कॉस ए, ये होगा इंटू ये बगल में है 1 माइनस साइन ए। आप प्यार से देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लग रहा है, हम जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। तो ध्यान से देखो प्यार से, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, ये नहीं लिख सकते साइन स्क्वायर ए। अब बट्टा में होगा कॉस ए, कॉस ए था, ये देखो ये सेम है, ये सेम है, और यहाँ प्लस लगा, यहाँ माइनस लगा, या प्लस हो तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगता है फॉर्मूला, ठीक। आप बताओ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। अब बट्टा में क्या होगा कॉस ए, क्योंकि यहाँ पे देखो प्यार से, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। अगर यहाँ से साइन स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा तो क्या होगा कॉस स्क्वायर ए, ये मेरा फॉर्मूला होता है। देखो तो साइन स्क्वायर, यहाँ पे देखो ध्यान से, तो यहाँ पे देखो निकाल रहे हैं यहाँ से, तो क्या होगा कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो हमको यही मिल रहा है ना। साइन स्क्वायर देखो, साइन स्क्वायर को उधर भेजो तो प्लस बचा, उधर भेजो तो माइनस हो गया, तो साइन स्क्वायर होगा। आप देखो दो को था वो कट गया तो सिर्फ बचा ऊपर में कॉस ए, हमको वही प्रूव करना था कॉस, लेकिन अतः LHS बराबर RHS। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक ना। अगर फॉर्मूला याद है तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन बनेगा ही, ऑपरेशन कैसे भी होगा ही। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। तो नेक्स्ट में क्या सिद्ध करेगी tan 9 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री बराबर cot 63 डिग्री इंटू cot 81 डिग्री। इसको हमको सिद्ध करने से पहले कुछ कंसेप्ट देखते हैं, ठीक ना। तो कंसेप्ट मेरा ये है, देखो ध्यान से, अगर पहला पूछे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या होगा कॉस थीटा, क्या होगा कॉस थीटा, यानी साइन चेंज होगा कॉस में, ठीक ना। दूसरा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होगा साइन थीटा, ठीक ना। हमको इसमें चेंज होगा। उसके बाद तीसरा नंबर देखो टाइन, तो टाइन चेंज होगा कॉट में, यानी टाइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या होगा कॉट थीटा, क्या होगा कॉट थीटा। आप चौथा नंबर में आओ मेरे भाई, तो यहाँ पे देखो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होगा तो क्या होगा tan थीटा, क्या होगा tan थीटा, हमको ये करना है, ठीक ना। उसके बाद पांचवा देखो ध्यान से, पांचवा होगा सेक 90 माइनस थीटा, तो क्या होगा कॉसेक थीटा, यानी ये आपस में चेंज होगा, यानी सेक चेंज होगा कॉसेक में और कॉसेक चेंज होगा सेक में, और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा सेक थीटा, क्या होगा सेक थीटा। हमको ये हो गया, यानी ये 6 रूल हमको याद रखना है, ठीक ना। ये माइंड में याद रखना है, तभी हमको क्या होगा प्रूफ होगा, ठीक। अब हम देखें ध्यान से, तो हमको LHS, आप क्वेश्चन को सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, देखो ध्यान से, हमको दिया LHS पहले उतार लेंगे, LHS में हमको क्या है tan 9 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री, ये नहीं दिया है 27 डिग्री, हमको ये दिया है। आप कोशिश करो, देखो tan यहाँ होगा तो कॉट होगा, कॉट यहाँ होगा तो tan होगा, समझा कि नहीं। हमको माइंड में ध्यान रखना, tan चेंज होगा कॉट में और कॉट चेंज होगा tan में, ठीक ना। और साइन चेंज होगा कॉस में और कॉस चेंज होगा साइन में, और सेक होगा कॉसेक में और कॉसेक होगा सेक में। तो हमको ध्यान से देखो, इसको कॉट में चेंज करना है, कॉट में दिया है, तो इसको क्या करो, तुमको tan लिख लो, tan 90 डिग्री माइनस 9, आप कितना घटाओ कि हमको कितना घटाएगा कि हमको 9 आ जाएगा। अगर 81 घटा देंगे तो हमको आ जाएंगे मेरे भाई 9, काहे कि 90 में से 81 घटाएगा तो 9 बचेगा, इंटू, यहाँ इंटू है, यहाँ भी लिखो tan 90 डिग्री माइनस, आप कितना घटाओगे कि हमको 27 आएगा, तो 63 घटाओगे यहाँ पे तो हमको 27 डिग्री आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, 63 डिग्री घटाओगे तो। आप देखो ध्यान से आराम से, tan किस में चेंज होता है, बोलो tan किसमें, कॉट में, काहे कि अभी हम लिखा है tan किसमें होता है कॉट में और कॉट tan में। तो ध्यान से देखो, tan कॉट में होता है 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हुआ कॉट थीटा, अब थीटा का जब क्या है 81 डालो, 81 डिग्री इंटू tan किसमें चल रहा है कॉट में, तो लिखो कॉट थीटा, कॉट थीटा का जब कितना है 63, तो 63 लिख दो। आप प्यार से देखो तो वहां पे उल्टा लिखा है ना, RHS में देखो ना, यहाँ पे RHS में यही लिखा है उल्टा, तो RHS में हमको लिखा है, लिख सकते हो कॉट 63 डिग्री इंटू कॉट 81 डिग्री, RHS आ गया तो लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS प्रमाणित, या प्रूफ भी लिख सकते हो। ये मेरा सिद्ध हुआ, ठीक ना। ये मेरा क्वेश्चन बहुत छोटा आसान क्वेश्चन था जो सिद्ध हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन कितना भी रहे इसी तरह बनाना है, ठीक ना। हमको इसको घटाना है, उसमें से लाना है, ठीक ना। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या सिद्ध करेगी, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, बहुत आसान क्वेश्चन है, स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉट थीटा बटा 1 प्लस कॉट थीटा, ठीक ना। बहुत वायरल क्वेश्चन भी कहा जाता है इसको, ठीक ना। तो LHS लेते हैं, LHS में क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर ये दिया, ठीक ना। आप देखो ध्यान से, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बट्टा साइन थीटा, क्या होता है
1/sin थीटा, ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है 1/sin थीटा, ठीक ना। हम माइनस cos थीटा बराबर क्या होता है, अभी हम बताए cos थीटा बटा क्या होता है, cos थीटा बता होता है sin थीटा, ये ना होता है sin थीटा, ये मेरा होता है फॉर्मूला। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक ना। आप दोनों सेम है तो क्या करो 1 माइनस एलसीएम सेम ही आएगा, तो 1 माइनस cos थीटा ऊपर में रहेगा, अब बटा में क्या होगा एलसीएम सेम है तो वही ना आएगा sin थीटा, ठीक। अब होल स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब स्क्वायर को अलग अलग कर दो तो 1 माइनस cos थीटा का क्या होगा होल स्क्वायर, cos थीटा क्या होगा होल स्क्वायर, अब बटा में क्या होगा sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत। आप देखो इधर सॉल्व कर रहे हैं तो ऊपर के वही सही रहने दो 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, तो सही सही रहने दो। अब बट्टा में क्या होगा sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, अभी हम बताए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। आप देखो 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है, ये ए स्क्वायर लिखो, अगर ए स्क्वायर लगाते तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम इस पे लगा सकते हैं फॉर्मूला, तो क्या होगा 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बट्टा में क्या होगा a प्लस बी यानी 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, नहीं समझा, यानी कि यहाँ पे इसको हम a स्क्वायर मान लिए, इसको a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है। तो इसको हम 1 को a मान लिए और cos को क्या मान लिए b मान लिए, तो ये दोनों आप देखो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है 1 माइनस cos थीटा है, एक से एक कटेगा, तो फाइनली ऊपर में हमको क्या बचेगा 1 माइनस cos थीटा का कट गया, ठीक। एक नीचे में बचा है 1 प्लस cos थीटा, हमको देखो ध्यान से ऊपर RHS हमको यही प्रूव करना था, ठीक ना। तो लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS प्रमाणित, ठीक ना, प्रमाणित या प्रूफ बोल दो, बतवा इक्वल आएगा, ठीक ना, मेरा ये सिद्ध हुआ, ठीक ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। कट गया तो हमको सिर्फ 60 बच के इसको समीकरण 1 मान लेंगे, और अब दूसरा देखते हैं, और tan a माइनस b बराबर दिया है 1/√3, यही ना दिया है मेरे भाई, तो इसको ऐसे लिख सकते हो tan a माइनस b बराबर अब 1/√3 किसका मान होता है tan का, तो 30 डिग्री का मान होता है, कितना डिग्री का मान 30 डिग्री का, ठीक ना, 30 डिग्री का, ये मान सब याद होना चाहिए तभी बनेगा क्वेश्चन, नहीं तो नहीं बनने वाला है, ठीक ना। तो इसको लिख सकते हो tan 30 डिग्री। आप देख यहाँ भी क्या करना है, tan से tan उड़ गया तो हमको बच गया सिर्फ a माइनस बी बराबर बच गया, हमको a माइनस बी बराबर बच गया 30 डिग्री, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे जोड़ने पर, ठीक। तो इसको इरेज करते उसके बाद बनाते हैं, लिखेंगे अब समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे, अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से तो 1 और 2 में क्या है a प्लस बी बराबर हमको दिया था 60 डिग्री, ठीक, है ना, था समीकरण 1 में, और a माइनस बी बराबर हमको था 30 डिग्री, है ना, था, समीकरण 2 हो गया। अब लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर ये माइनस प्लस है तो आपस में कट जाएगा, तो बचेगा हमको 2a, यानी a 1 है और 1 क्या होगा 2a, तो 2a बराबर कितना होगा, जोड़ेंगे तो कितना 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री हुआ। आप इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए a बराबर होगा 90 डिग्री बटा में 2, काट देंगे तो कितना होगा 45 डिग्री, तो a के मान कितना आ गया 45 डिग्री, ठीक, a का मान निकल गया। लिखेंगे अब a का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, तो लिखेंगे अब a का मान किसमें रख दे समीकरण, अब a का मान समीकरण 1 में बना दे, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ दिख रहा है नीचे ना, नीचे दिख रहा है हाथ से, तो एक रखने एक में रखने पर, एक में क्या है ए के मान कितना लिखा 45, तो लिखेंगे 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ठीक ना। अब यहाँ से देखो ध्यान से निकालोगे तो बी यहीं रहेगा, प्लस को धरेगा तो माइनस में जाएगा, तो बी बराबर कितना होगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। अब घटाओगे तो कितना बचेगा, घटा दो तो घटाओगे तो मेरा होगा 5, 5 ये होगा 1, 15 डिग्री, कितना होगा 15 डिग्री। तो लिखेंगे अतः, यहाँ पर लिख देगा अतः ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर 15 डिग्री, हो गया आंसर, ठीक। और ए और बी का मान निकल गया। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है यदि sin थीटा बराबर 4/5 तो 4 प्लस 4 sin थीटा और प्लस 1 प्लस cos थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। तो हमको क्या करना है, पहले देखना है कि sin थीटा दे दिया है, ठीक ना, sin थीटा बराबर 4/5 दिया है, तो हम जानते हैं, लिखो पहले हल लिखो यहाँ पे, तो लिखेंगे हल लिखेंगे दिया है, क्या दिया है मेरे भाई, दिया है, तो दिया है कुछ नहीं दिया है, देखो ध्यान से sin थीटा दिया है, क्या दिया है sin थीटा, तो sin थीटा बराबर 4/5 दिया है। हमको पहले क्या देखो ध्यान से 3 होता है, हमको यानी लंब कर्ण और आधार, ये ना होता है तीनों, तो बताओ sin थीटा क्या होता है P/H,
p बटा h ये होता है, ये होगा 4/5। अब देखो ध्यान से इसमें क्या चीज का निकालना है, b का मान निकालना है। तो b का मान निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर p स्क्वायर। ठीक, तो हम b बराबर निकालेंगे, b बराबर यानी पाइथागोरस फॉर्मूला यही होता है, तो b बराबर निकालेंगे रूट अंदर h के मान कितना है 5, तो 5 के स्क्वायर डालो तो 5 के स्क्वायर, माइनस 4 के स्क्वायर डालो तो 4 के स्क्वायर होगा। ठीक, तो b बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंदर 5 के स्क्वायर 25 और माइनस 4 के स्क्वायर 16। अब घटाओगे तो कितना आएगा, रूट अंदर 9 यानी 16 9 25, तो किसका स्क्वायर होगा, b बराबर कितना आ गया हमको 3, यानी 9 का स्क्वायर होता है 3 का होता है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 3 बाहर हो गया। ठीक ना, आप देखो ध्यान से, आपको हमको देखो b के मान आ गया, p के मान आ गया, h के मान निकालना है। अब हमको निकालना है ये क्वेश्चन का मान, लिखा 4 + 4 sin थीटा, 4 + 4 sin थीटा, अब बट्टा में है 1 + cos थीटा, ये नहीं दिया है। आप देखो ध्यान से, ये दोनों आपस में सेम है, 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, तो 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो 1 + sin थीटा होगा, 1 + sin थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बट्टा में देखो ध्यान से क्या है, 1 + cos थीटा होगा, 1 + cos थीटा। आप देखो ध्यान से, तो इसमें होगा 4 × 1 + sin थीटा का मान क्या होगा, sin थीटा का क्या होता है, p/h होता है, तो sin थीटा का मान हो गया 4/4/5, तो क्या होगा 4/5, बट्टा में क्या होगा 1 + cos थीटा क्या होता है b/h, cos थीटा बराबर होता है b/h, क्या होता है b/h, और b/h होता है, b का मान कितना यहाँ पर हम निकाला है 3, कितना निकाला है 3, तो 3 का मान यहाँ पे पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा 4 × ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 कितना होगा 9 बाई कितना होगा 5। अब भाई इसमें देखो ध्यान से, तो h के मान यानी b के मान कितना दिया है 3, b के मान दिया है 3, तो क्या होगा 1 + b के मान कितना है 3, तो 3 बट्टा में, और h के मान देखो ध्यान से गौर से देखो, तो h के मान कितना दिया है 5, तो यहाँ पे 5, तो 5 पुट करो, तो 5 दिया तो यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक, आप देखो जैसे ही यहाँ पे क्या करोगे, पुट करने के बाद आएगा, यानी कि 4 9 4 जा कितना होगा 36, तो 36 बाई कितना होगा 5। अब बट्टे में क्या होगा मेरे भाई, तो 5, अब 5 + 3 कितना होगा 8 बाई कितना होगा 5। अब यहाँ से प्यार से देखोगे तो ये बट्टा का बट्टा पलटता है, तो जैसे ही बट्टा का बट्टा पलटेगा तो कैसे होगा, ठीक, बट्टा का बट्टा पलटेगा तो क्या होगा 36 बट्टा में कितना होगा 5 इंटू क्या होगा 5, तो 5 बट्टा में कितना होगा मेरे भाई 8। अब जैसे ही काटोगे तो 5 से 5 कट गया। आप देखो ध्यान से इसको काटेंगे तो 8 2 जा होगा, 8 9 जा, तो कितना होगा 9/2। अब हमको फाइनली मान कितना है 9/2। ठीक, तो आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इंटू 1 - sin थीटा, इसका मान निकालना है हमको, निकालना है ना। अब बट्टा में 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, इसका हमको मान निकालना है, ये निकालना है। आप प्यार से देखोगे तो a + b इंटू a - b लग रहा है ना। तो क्या करेंगे, सेम टू सेम वैसा ही करेंगे, इसको तोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा होगा ना भाई, क्या कि 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, ये होगा 1 - cos स्क्वायर थीटा होगा, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। आप देखो 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बट्टा में 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है sin स्क्वायर थीटा, ये ना होता है। अब cos थीटा बटा क्या होता है, cos थीटा बटा sin थीटा क्या होता है, cot थीटा, क्या होता है cot थीटा, तो इसको लिख सकता है cot थीटा, स्क्वायर लगाए तो होल स्क्वायर, ठीक ना, कोई दिक्कत। अब देखो cot थीटा का मान ये क्वेश्चन कितना दिया 7/8, तो 7/8 डाल दो, 7/8 का होल स्क्वायर, अब 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, हो गया मेरा आंसर। ठीक ना, अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक ना, ठीक, आप जिस तरह से आप जितना क्वेश्चन बाकी है, थोड़ा 2-4 क्वेश्चन और बाकी होगा जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक ना, और अभी तक जितना क्वेश्चन बताया पूरा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन सब था। ठीक ना, टकराने की उम्मीद बहुत है। ठीक, आप जो है जो लेके आएंगे, जो 2-3 बाकी है, जो वो भी इंपोर्टेंट होने वाला है, उसके बाद एक वीडियो और लगेगा, उसके बाद